हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी ड्रोन। मैं अमृता फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करूँगी जिसे देखने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, क्या सच में एक पक्षी देखने में इंसान जैसा हो सकता है। मूवी का नाम है इप और एक आदमी को दिखा के मूवी का शुरुआत होते हैं जिसका नाम है वार। वार अपने वाइफ को लेकर एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहां हर तरफ बस खेती नजर आएगा। वार को पक्षियों को देखना बहुत पसंद है। ऐसे ही एक दिन वो बहुत सारे पक्षियों को देख रहे थे, तभी उसे अचानक एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। तब वार उस आवाज को फॉलो करके वहां जाकर एक अजीब सी क्रिएचर्स को देखते हैं जो देखने में बिल्कुल इंसान के बच्चे जैसे थे, पर उसके हाथ के जगह बर्ड्स की तरह दो पंख थे। तब वार आसपास पेड़ के ऊपर देखने लगते हैं ताकि उसे कोई मिल जाए उस क्रिएचर्स की तरह, पर उसे कोई नजर नहीं आते। तब वार उसे अपने हाथ में लेकर देखते रहते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत छोटी थी। फिर वार उस बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं अपने वाइफ के पास, और घर में आकर वार उस बच्चे को अपने वाइफ टाइन को दिखाते हैं। तब टाइन उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि टाइन इससे पहले कभी ऐसे बच्चे नहीं देखे थे जिसके हाथ के जगह दो पंख हैं। तब वार टाइन को समझाते हैं ये कोई इंसान नहीं है, ये एक बर्ड है जो देखने में बिल्कुल इंसान के बच्चे जैसे है। तब टाइन वार को कहते हैं हमें इस बच्चे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर वार कहते हैं नहीं, हमें इस बच्चे का मम्मी पापा के लिए इंतजार करना चाहिए। ये बोलकर वार बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वार वापस आकर ये देखते हैं टाइन उस बच्चे को पाकर बहुत खुश है और उसे प्यार भी करने लगी है। तब दोनों डिसाइड करते हैं वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। फिर दोनों मिलकर बच्चे का नाम रखते हैं विगेल्टिज। अगले दिन वो दोनों एक डॉल खरीद कर लाते हैं और उस डॉल का कपड़ा इस बच्ची को पहना देते हैं। टाइन अपने सॉक्स काट कर विगेल्टिज के लिए एक ऐसी ड्रेस बना देती है जिसे विगेल्टिज की पंख छुप जाए। फिर वो दोनों विगेल्टिज को लेकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, पर बाहर लोग विगेल्टिज को देखकर कहने लगते हैं ये तुमको कहाँ से मिला और ये इतनी छोटी क्यों है। तब वार और टाइन कहते हैं हम इस बच्ची को अडॉप्ट किया। फिर जब वो लोग बच्ची की कपड़े हटाकर बच्ची को देखने लगते हैं तब टाइन उन्हें धक्के मारकर वहाँ से चली जाती है। अब वक्त के साथ साथ विगेल्टिज भी बड़ी होती जा रही थी और वो एक बर्ड थी, इसलिए वो बर्ड की तरह ची ची करती थी। बड़ी हो जाने के बाद विगेल्टिज बर्ड की तरह उड़ने की कोशिश करते हैं और वो देखकर टाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर टाइन और वार विगेल्टिज को लेकर बातें करते हैं। टाइन वार को कहते हैं वो विगेल्टिज को वो सब कुछ सिखाना चाहते हैं जो इंसान के बच्चे करते हैं। फिर एक दिन विगेल्टिज बर्ड की तरह पीपी मिमी कहने लगती है और वो सुनकर टाइन को लगते हैं विगेल्टिज उन दोनों को मम्मा पापा कहकर बुला रही है। तो वार टाइन को समझाते हैं नहीं, ये एक बर्ड है और ये बर्ड की तरह पीपी मिमी कहकर गा रही है। पर टाइन ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि वो विगेल्टिज को अपनी बच्ची की तरह प्यार करके पाल रही थी। टाइन विगेल्टिज को वो सब कुछ सिखाना चाहती थी जो एक इंसान के बच्चे करते हैं, जैसे कि टेबल पर बैठकर खाना खाना, लोगों के साथ अच्छे से बातें करना। पर विगेल्टिज एक बर्ड है, वो कैसे ये सब कुछ कर पाएगी। ऐसे ही एक दिन विगेल्टिज टाइन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और टाइन उसे टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए बोल रही थी। तभी विगेल्टिज को जमीन पर एक कीड़े नजर आती है और वो उसे पकड़कर खा लेती है और ये देखकर टाइन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर बाद में वो समझती भी है क्योंकि विगेल्टिज एक बर्ड है, अगर सारे बर्ड्स कीड़े खाते हैं तो फिर विगेल्टिज क्यों ना खाएगी। फिर टाइन एक प्लेट पर बहुत सारे कीड़े लाकर विगेल्टिज को देती है और उसे ये सिखाती है कैसे टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। विगेल्टिज के हाथ नहीं थे, इसलिए टाइन उसे पैर से चम्मच पकड़ना सिखा रही थी, पर विगेल्टिज कुछ सीख नहीं पा रही थी, वो अपनी मुंह से ही कीड़े खा रही थी और ये देखकर टाइन फिर से गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह टाइन विगेल्टिज को लेकर बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती है ताकि विगेल्टिज आसपास के लोगों को देखकर उनकी तरह बिहेव करने लगे। पर वहां जाकर विगेल्टिज दो बर्ड्स को देख लेती है और वो दो बर्ड्स अपने पांख को बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही थी। वो देखकर विगेल्टिज को भी अपने पांख को फड़फड़ाने की दिल करती है, पर टाइन लोगों की डर से विगेल्टिज को वॉशरूम में ले जाती है और उसे कहती है तुम अपने पांख को यहाँ फड़फड़ाओ।
अगर यहाँ के लोग तुम्हारे पांव को देख लेगा तो वो तुम्हें उठाकर ले जाएगा। और फिर टाइन वॉशरूम की दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद टाइन अंदर आकर देखती है विगेल्टिच वॉशरूम की विंडो से बाहर उड़ गई है। फिर टाइन बहुत दुखी हो जाती है और घर आकर वार को सब कुछ बताती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं जैसे भी करके विगेल्टिच को ढूंढकर वापस लाएगी। वार और टाइन दोनों ही अपने बेटी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं विगेल्टिच बहुत सारे बर्ड्स के साथ आसमान में उड़ रही थी। बहुत दिनों के बाद वो ऐसे खुलकर उड़ रही थी और इस टाइम को भी बहुत एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही उड़ते उड़ते एक टाइम विगेल्टिच डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और वो भी एक छोटी लड़की की बेड के ऊपर। और वो लड़की विगेल्टिच को देखकर, उसके पांव को देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं और दोस्ती भी कर लेते हैं। इधर वार और टाइन अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी और रात हो जाने की वजह से उन्हें एक रूम की जरूरत थी। तब वो दोनों एक होटल पर आते हैं रहने के लिए, पर होटल की एक भी कमरा खाली नहीं थी, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। अब वो दोनों रात गुजारने के लिए एक ट्री के नीचे सो जाते हैं और इसी ट्री पर पहले से ही विगेल्टिच और वो लड़की रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि इस छोटी लड़की को ये लगा विगेल्टिच एक बर्ड है, इसलिए उसे ट्री पर रहना पड़ेगा। अब सुबह होने के बाद ये छोटी लड़की टाइन के साथ बातें करते करते उसे कहती है उसके एक बर्ड फ्रेंड है और वो अभी ट्री के ऊपर सो रही है। तब वार को समझ आ जाता है ये बर्ड फ्रेंड और कोई नहीं, उनके विगेल्टिच है। तभी वार ट्री के ऊपर चढ़ के विगेल्टिच को देखने के लिए चले जाते हैं, पर वार के जाने से पहले ही विगेल्टिच वहां से उड़ चुकी थी। अब वार और टाइन विगेल्टिच को ढूंढने के लिए जा रही थी। तभी वो छोटी लड़की कहती है वो भी उनके साथ जाएगी उनकी बर्ड फ्रेंड को ढूंढने के लिए। अब विगेल्टिच बहुत सारे बर्ड्स के साथ उड़ते उड़ते एक चर्च के ऊपर आके बैठ जाती है। फिर बहुत सारे लोग विगेल्टिच को देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी बुला लेते हैं। और सुरक्षा कर्मी की एक लोग विगेल्टिच के पास जा रहे थे, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही विगेल्टिच वहां से उड़ जाती है। जो सुरक्षा कर्मी विगेल्टिच को बचाने के लिए जा रहे थे, अब उसे लगा विगेल्टिच को कोई ईगल उठाकर ले गई और ये पूरी घटना को एक न्यूज चैनल कवर कर रही थी। इसी न्यूज को देखकर टाइन, वार और वो छोटी लड़की उस सुरक्षा कर्मी के घर आ जाते हैं जो विगेल्टिच को बचाने के लिए गया था। अब ये सारे लोग मिलकर विगेल्टिच को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सारे लोग बहुत दूर आ जाते हैं, इसलिए वो एक होटल पर स्टे करते हैं। वहां जाकर वो छोटी लड़की को पेड़ के ऊपर एक छोटा लड़का दिखाई देती है और वो छोटी लड़की उस छोटे लड़के के पास जाकर उसे विगेल्टिच के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर रात को जब वो छोटा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, तब उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देता है और जब वो छोटा लड़का अपने बेड के नीचे देखते हैं, तब वहाँ विगेल्टिच थी। फिर वो छोटा लड़का उस छोटी लड़की को बुला कर लाते हैं और रात को तीनों एक साथ सो जाते हैं। फिर सुबह होने के बाद वो छोटी लड़की टाइन और वार को बुला कर लाती है, पर उसके आने से पहले ही विगेल्टिच फिर से वहाँ से उड़ जाती है। अब ये सारे लोग विगेल्टिच को ढूंढने के लिए फिर से वहाँ से निकल जाते हैं और वो छोटी लड़की अब उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अब एक नए फ्रेंड जो मिल गए हैं। अब ये तीनों लोग चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं और इतना ज्यादा चलने की वजह से वो सुरक्षाकर्मी काफी थक जाते हैं। वो अब और आगे नहीं जाना चाहते हैं, पर टाइन को विगेल्टिच को ढूंढने के लिए और आगे जाना ही था, इसलिए वो अकेली ही चली जाती है। फिर वार भी टाइन के पीछे पीछे आ जाते हैं। अब रात को वो सुरक्षाकर्मी विगेल्टिच को देखते हैं एक पेड़ के ऊपर फंसी हुई, तब वो तुरंत चले जाते हैं विगेल्टिच को बचाने के लिए और वो वहाँ पहुंचकर विगेल्टिच के पांव को खोल देता है और विगेल्टिच फिर से उड़ जाती है। फिर अगले दिन सुबह वो सुरक्षाकर्मी टाइन और वार को बताते हैं विगेल्टिच अब बड़ी हो गई है और वो ठीक है, अब वो अपनी ख्याल खुद रख सकती है। और वो कल रात की पूरी कहानी उन्हें बताते हैं और ये सब कुछ सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि विगेल्टिच उन्हें छोड़कर बाकी सबको मिलते हैं। फिर वार और टाइन वो सुरक्षाकर्मी को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते उन्हें विगेल्टिच दिखाई देते हैं। वो बहुत सारे बर्ड्स के साथ उड़ते उड़ते समुद्र की तरफ जा रही थी। फिर वो दोनों भी उस समुद्र के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं
विगेल्टिच अब काफी बड़ी हो गई है और वो बहुत खुश भी है। अब ये सब कुछ देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं अब वो विगेल्टिच को यहाँ छोड़कर वापस अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि विगेल्टिच एक बर्ड है और यही उसकी जिंदगी है। फिर वो दोनों बास की तरफ चले जाते हैं चढ़ने के लिए। तभी वॉर को विगेल्टिच की आवाज सुनाई देता है। तब वॉर दौड़ते हुए समुद्र में चले जाते हैं विगेल्टिच को बचाने के लिए, और फिर वॉर समुद्र में डूबती हुई विगेल्टिच को बचा लेता है। फिर वो दोनों विगेल्टिच को अपने घर वापस ले जाते हैं। अब विगेल्टिच की घर वापस आने की खुशी में वो तीनों मिलकर रात भर पार्टी करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर वॉर और टाइन देखते हैं विगेल्टिच फिर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। वो खुश नहीं है, वो घर के अंदर नहीं रहना चाहते। तो फाइनली वॉर और टाइन ये डिसीजन लेते हैं वो विगेल्टिच को आज़ाद कर देंगे, क्योंकि वो विगेल्टिच की इतनी तकलीफ नहीं देख सकते हैं। तो वो दोनों विगेल्टिच को किस करके हाग करके आज़ाद कर देते हैं और यहीं पर इप मूवी का एंड हो जाते हैं। सो गाइस, आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट पर लिख के बताइए ये एक्सप्लेन कैसी लगी। सो गाइस, अभी के लिए यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।